देखो फॉरवर्ड एग्रीमेंट इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में चल रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या बोला, देखो 6% के हिसाब से 6/9 के टाइम में हम 8.5% से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो इतने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और हमें 6 महीने के बाद पता चल जाएगा कि 6 से 9 महीने के बीच में हम 12% में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हमें नेट इतने का फायदा हो जाएगा, ठीक है। मगर 12 महीने के बाद 6 महीने के बाद असली में हमें अगर लोन की ज़रूरत है तो 12% से हम 10 लाख पे 30,000 रुपये का इंटरेस्ट देंगे, लेकिन हमें यहाँ पे 8750 का फायदा हो जाएगा। समझो, इसको पीवी नहीं करते हैं तो 2120 को नेट हमें फ़ायदा हो जाएगा। और इसका इसको परसेंट में लाएंगे तो नेट हमें 8.5% परिणाम भी लग रहा है, जो कि पहले था, ठीक है। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि कुछ भी करो हमें 8.5% इफेक्टिव लगने वाला है। और 8750 को 6 में कब लगने वाला है, 6 से 9 के महीने में, मतलब 6 महीने के बाद। तो हम 6 महीने से अभी प्रेजेंट में खींच के लाएंगे इसको। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड एग्रीमेंट बोला गया कि हम 60 करोड़ रुपए का हम करने वाले हैं, 3 महीने पीरियड ऑफ 3 महीने के लगेगा, आफ्टर इन द कमिंग 6 मंथ, मतलब 6 से 9 के पीरियड में लगने वाला है, ठीक है। ये मेरे को समझ में 6 से 9 का ऐसे बोलूँगा तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट कितना, 9% का इंटरेस्ट है, द करंट कभी 9% चल रहा है, इसमें कोई मतलब नहीं है। मगर जो 6 महीने के बाद कितना एफ हमने कितने में कर लिया है, 9.3 पे हमने कर लिया, इतने पे हम क्या करने वाले, बोरो करने वाले, 9.3 पे करने वाले 3 महीने के लिए। तो हमें इतने रुपये का इंटरेस्ट लग जाएगा। हम और क्या होगा, जब फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा, मतलब फाइनल सेटलमेंट डेट मतलब 6 महीने के बाद 9.6 हो जाता है, तो हम 9.6 में इन्वेस्ट कर देंगे, तो हमें कितना हो जाएगा। और यहाँ पे 8.8 पे इन्वेस्ट कर देंगे, तो देखो नेट कितना हो जाएगा, हमें इतना इतना आउटफ्लो होगा, बोरो करेंगे, इतना इनफ्लो हो, तो 4,50,000 का फायदा हो जाएगा। और इसको हम यहाँ पे खींच के लाएंगे 9.6, जो अभी रेट चल रहा है 9.6 को, उसको हम क्या करेंगे, अभी खींच के करेंगे, एक मतलब 3 महीने पहले खींच के करके लाएंगे, ठीक है, ठीक है। ये जो है 3 महीने हमने क्यों खींच के लाया, क्योंकि ये जो 4,50,000 रुपये आने वाला है ना, ये हमें 6 से 9 के बीच में 9th मंथ में आने वाला है, 9th मंथ में हमें आने वाला है। तो 9th मंथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6th ईयर तक हमें खींच के लाना पड़ेगा, मतलब 3 महीने, मतलब 6-7, सॉरी, जो जो 9th है ना उससे पहले खींच के लाना पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइड बाय मतलब 3 महीने के हिसाब से खींच के ला लेंगे तो इतना हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी बोरो करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और फाइनल सेटलमेंट इतने का नुकसान हो जाएगा, और उसको 3 महीने खींच के ला लेंगे, ठीक है। मतलब 7, 8, 9 महीने, तो 9 मंथ में आएगा, तो 3 महीने खींच के ला लेंगे। अगर हमें 6 मंथ लाइबोर दिया हुआ है, मतलब 6 महीने का लाइबोर दिया हुआ है और 9 मंथ का लाइबोर दिया हुआ है, और 6/3 9 होता है, तो हमें हमें 3 महीने का निकालना है, तो 9 डिवाइड जो बड़ा से छोटा डिवाइड कर देने का, तो 3 मंथ आ जाएगा। जैसे 1.09 डिवाइड 1.05 करेंगे तो 3 मंथ का लाइबोर आ जाएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया हुआ है, जो भी हमने सीखा है, 3 मंथ FRA पूछा है एट 3 मंथ फॉरवर्ड, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना दे दिया है, यहाँ पे दे दिया है कि 0 पे 3 मंथ का इतना है और 0 पे 6 मंथ का इतना है। तो 0 पे 3, 0 पे 6, तो 3 से 6 का क्या पूछा है, तो 3 से 6 महीने का जो वही वही पूछा, 3 से 6 महीने कितना हो जाएगा। तो इसका देखो, इसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड, अरे यार 3/12 करेंगे तो इसलिए 1.01125 आएगा, ये 1.025 आ जाएगा। और बड़े को छोटा डिवाइड कर देंगे, 6 1.025 डिवाइड 1.01125, तो आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। कितना जाएगा, 1.0136, तो इसको -1 कर देंगे, 1.06 इंटू 4 कर देंगे, तो एनुअल आ जाएगा, खत्म कहानी। उसके बाद बोला है कि देखो 6 महीने का, 0 पे 6 महीने का दिया हुआ है 5, 0 से 12 का दिया हुआ है ये, ठीक है। तो उसको उसके रेट में ला लेने का, तो 5 का मतलब 5 कितने का है, 0 पे 6 महीने का है, ये 5 महीने, लेकिन एनुअल दिया रहता है, तो 5 को डिवाइड बाई 2 कर देंगे, क्योंकि हाफ ईयरली 6 महीने का है, तो 1.025 हो जाएगा, ये तो एनुअली 1.065। तो 0 से 6 और 0 से 12 है, तो 6 से 12, जो 6 से 12 का है वो कैसे आएगा, 1.065 बड़ा वाला डिवाइड बाई छोटा वाला, तो उससे ये 1.039 आएगा, ये 6 महीने का है, -1 3.9% हो जाएगा 6 महीने का, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, 7.8% आएगा। क्वेश्चन में पेपर सॉल्व करने की थोड़ा इस टाइप का प्रेजेंटेशन कर देने का, वन पर ये इतना था, बड़ा डिवाइड बाय छोटा किया, तो ऐसे ऐसे हमारा ये आया, ठीक है। देखो मैं पहला वाला समझ में आ गया कि हमें 3 मंथ FRA निकालना है। FRA कैसे निकालेंगे, ये जो मैंने बता दिया कि 6 महीने का था, 6 महीने को उसमें ला लिया, 3 महीने को भी उसको उसके उसके रिस्पेक्टिव उसमें ला लिया, और डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 मंथ का, ठीक है। अभी हम यहाँ पे आते हैं, ये सेपरेट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ये बोला गया हुआ है कि देखो 0 से 6 महीने का इतना है 5%, 0 से 12 महीने का 6.5% है, इसको भी ला लिया हमने, तो इसको भी हमने करके ला लिए। यस, तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ से मैंने 7.8 निकाल लिया, ठीक है, कैसे निकाल लिया, इसको भी मैंने एनुअल था, एनुअली रहने दिया। ये जो ये 5% ये हमें एनुअल रहता है, तो इसको इसके रिस्पेक्टिव इसमें कन्वर्ट कर देने का, 1.065 1.025, और बड़े को छोटे को डिवाइड कर देंगे, तो 6 से 12 महीने, मतलब 0 से 6 महीने का तो हमें दिया हुआ था, 6 से 12 महीने का ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखो हम इतने महीने से क्या कर सकते हैं, इतने अमाउंट से हम क्या करेंगे,
इतना अमाउंट से हम क्या करेंगे वहाँ पे, देखो इतने अमाउंट से हम बोरो कर सकते हैं, मगर यहाँ पे देखो ये बड़े अमाउंट से हम बोरो करेंगे और छोटे अमाउंट से हम इन्वेस्ट कर डिपॉजिट करेंगे। ये बैंक का रेट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 7.8 से बोरो नहीं करेंगे, हम इतने से बोरो करेंगे आगे वाले 6 से 12 के लिए, और शुरू वाले 0 से 0 पे 6 महीने में इतने से बोरो करेंगे, सीधी सी बात है। तो 1.025 इंटू 1.025 इंटू 1.0375, ये मैं बता रहा हूँ। देखो जो 1.025 शुरुआत के और बाद के 6 महीने में इतने से बोरो करूँगा 1.0375, ये कहाँ से आया 6.75, ये एनुअली था, इसको डिवाइड बाई 2 कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। इतने से बोरो करूँगा और पूरा जो मेरे को दिया हुआ था 1.065 है, इतने से मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, तो मेरे को इतने रुपये गेन हो जाएगा डॉलर में। बस सिंपल हमें ये देखना है कि अगर 6 महीने का है तो 6 महीने को उसको एनुअली को 6 महीने में ला लो, एनुअली तो एनुअली रहने दो, ऐसे क्वार्टरली है तो रेट तो मैं एनुअली दिया रहेगा, तो क्वार्टरली में ला लो और फिर उसको डिवाइड ऊपर जो भी करना है उस फिर बाद में करो, ठीक है, तो बराबर आएगा। सबसे इजी क्वेश्चन है, क्या बोला कि 6 से 9 मतलब 0 से 6, फिर 6 से 9 3 महीने का हमने किया है, FR एग्रीमेंट किया है 5.25 से, ठीक है, बोरो करेंगे। और उसके बाद क्या हो गया है कि मिबोर मतलब इसके बाद देखो 6 हमें कितने महीने की 3 महीने का चाहिए, तो 5.5% हम क्या करेंगे इन्वेस्ट कर देंगे, हमें फायदा कितने का हो जाएगा 0.25, तो पहले का आंसर हो जाएगा बेसिक पॉइंट 0.25 बेसिक पॉइंट, हमें एनुअली में बताते हैं हम, ठीक है। अब इतने में बोरो करेंगे, इतने में इन्वेस्ट करेंगे तो कितने का 5.5 माइनस 5.25 0.25% का फायदा हो जाएगा, 100 इंटू 0.25% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 6,25,000 का फायदा हो जाएगा। बस ये याद रखना कि ये जो हमने ये देखो 0 से 6 से 9 9th मंथ में 6,25,000 का प्रॉफिट होएगा। अब 9 से हमें 6 में आना है तो 3 महीने पीछे आना, तो 90 इंटू 365 से 55.5 जो रेट अभी चल रहा है, तो जो अभी का रेट चल रहा है उसी हिसाब से हम करेंगे, तो जो अभी का रेट चल रहा है मतलब 6 महीने के बाद जो रेट चल रहा है उससे हम पीवी कर देंगे तो इतने रुपये का आ जाएगा, बराबर है। सेटलमेंट अमाउंट आया, इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू में लाना है। देखो वो जो हमने निकाला FR निकाले 0 से 6, 6 से 12 और बड़े पे छोटा डिवाइड करना है। अभी इस क्वेश्चन में क्या बोला कि हमें 2 से आने वाले 2 साल के बाद 1 साल के इन्वेस्ट करना है, मतलब 2/3 FR करना है, ठीक है। और ये जो इंटरेस्ट दिया रहेगा सब एनुअली इंटरेस्ट दिया रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या पड़ेगा, एनुअली इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो 1.0448 मल्टीप्लाई बाई 3, 1.0420 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 2 साल का, ये 3 साल का, ठीक है। तो ये 2 साल 3 साल का हो जाएगा। और सेम इसको भी करेंगे 1 ये कितने का हो जाएगा 5 पॉइंट, ये इसको भी निकालेंगे 1.0578 मल्टीप्लाई बाई 3 और इसको ऐसे निकालेंगे और तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो 3 डिवाइड बाई 2 करेंगे, ये 3 डिवाइड बाई 2 3 डिवाइड बाई 2 तो 1.050 ये आ जाएगा, मतलब 5.04% ये आ जाएगा। और ये करेंगे तो 1 ये इतना आ जाएगा, तो 6.38% ये आ जाएगा। देखो XYZ बैंक के बारे में, सॉरी जो पहला वाला बैंक है ना XYZ, उसके बारे में पूछा गया है कि हमने 5.04% का हमने क्या किया, एग्रीमेंट लिया हुआ है कि इतने अमाउंट से हम बोरो करेंगे आने वाले 2 साल के बाद। हमने इसका इसका हमने 0.1% प्रीमियम पे किया हुआ है, 100 करोड़ का 0.1% इतना होता है, ठीक है, वो इतना रुपये प्रीमियम होता है, ठीक है। तो इतना प्रीमियम तो हमें पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि रेट अगर 2 साल के बाद 4.5 हो जाता तो हम थोड़ी ना उससे जाके लेंगे, हम तो मार्केट से रेट ले लेंगे। तो 100 का 4.5% मतलब हमें टोटल 4.6% का जाएगा प्रीमियम, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि उसके बाद अगर 5.5% हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे, भाई हमने 5.04 का एग्रीमेंट करके रखा है, तो हमें 5.5 का हम मान लो पे कर रहे हैं, लेकिन हमने FRA एग्रीमेंट किया है तो उससे हमें 5.5 माइनस 5.04 इतने रुपये का हमें रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। इतने रुपये का हमें रिटर्न हो जाएगा एंड देन उतने को तो हमें पेमेंट करना ही था, तो बचा हुआ तो दोनों में डिफरेंस देखा जाएगा, ठीक है। और ये दोनों का डिफरेंस, एक मिनट, कहने का मतलब ये है कि अगर अपन ने फॉरवर्ड एग्रीमेंट लिया हुआ है तो मैक्सिमम हमारा चिप से कितना जाएगा 5.05 प्लस ये प्लस जो भी हमने प्रीमियम दिया है 0.1, 5.04 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 5.14 नेट टोटल तक जा सकता है। इसमें ये बोला गया हुआ है कि देखो सबसे पहले इसमें ये बोला गया है कि एक कंपनी है जिसको ह्यूज बहुत सारा कैश डिपॉजिट पड़ा रहता है, मगर ऐसा टाइम भी आता है जब पूरा कैश क्रंच रहता है उसको लोन लेना पड़ जाता है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि उसको 6 महीने के लिए लोन लगता है, 6 महीने पड़ा रहता है और 6 महीने के लिए कैश क्रंच रहता है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि $50 मिलियन लगेंगे फॉर द एंटायर स्लैग सीजन 6 महीने के लिए इन अबाउट 3 मंथ यानी 3 महीने के बाद। तो इसका मतलब हम 3 से 9 महीने का लेंगे FRA। अब आप क्या करेंगे, बोरो करेंगे, हम तो बोरो में करेंगे हायर रेट पे करेंगे, तो 5.94 पे हम बोरो करेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है कि यूजफुल है कि नहीं, तो सीधी सी बात है, देखो हम क्या करेंगे, देखो 5.94 पे हम करेंगे बोरो करेंगे, और अगर यहाँ पे 4.5 अगर यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे
4.5 अगर यहाँ पे हो जाता है तो हम ये बोलेंगे कि देखो हम तो यहाँ से बोरो करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी तो एक्स्ट्रा पे किया हुआ है, तो नेट मिला के 5.94 ही आएगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर 6.5 में क्या बोलेंगे, 6.5 में हम बोरो कर लेंगे, यहाँ पे बोरो करना पड़ेगा, लेकिन हमने एग्रीमेंट किया है तो नेट हमारा 5.94 ही जाएगा। उसी को जो मुंह से बोला उसको ऐसा लिखना है कि देखो हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे 5.94 से, यहाँ बोरो करेंगे 5.94 से, ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे 4 पॉइंट से, यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे 6.5 से, ठीक है, और एक्चुअली में बोरो करेंगे 4.5, जो ये है एक्चुअली बोरो करेंगे, यहाँ पे एक्चुअली में इन्वेस्ट करेंगे। ये प्रेजेंटेशन है फालतू का उनका। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपल से इतना बोरो कितना इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ लॉस हो जाएगा, मगर यहाँ पे लॉस हो जाएगा तो, और यहाँ पे इतना इतना आउटफ्लो जा रहा है, यहाँ पे इतना आउटफ्लो जा रहा है, ठीक है, टोटल आउटफ्लो जाएगा वो इतना, और इतना परसेंटेज में आएगा 5.94, मतलब टोटल 5.94 था, 5.94 ही लगा हमको, ठीक है, जो एफआरआई में किया था, ठीक है। यहाँ पर भी देखो इतना इन्फ्लो हो रहा है, क्या अगर इंटरेस्ट यार इतना इन्फ्लो हो रहा है, इतना आउटफ्लो हो रहा है, नेट में इतना इतना आउटफ्लो हो रहा है, तो उसको भी मिलाएंगे तो 5.94 का ही जो एफआरआई था उतने में ही आ गया अपन। तो लिख देना आखिरी में कि एफआरआई यूज़फुल है हमारे लिए। देखो नया कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे क्या बोला गया हुआ है कि हम 50,000 कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3 महीने के, लेकिन हमें कितने महीने के लिए चाहिए, हमें तो 6 महीने के लिए पैसे चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें कितने 50 मिलियन ऊपर लिखा हुआ है कि हमें 50 मिलियन रुपए चाहिए, ठीक है, और हमें तो और, लेकिन हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट तो 3 महीने का दिया हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे उसको, डबल, तो मतलब 100 मिलियन का हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर 100 मिलियन है 200 मिलियन करेंगे, ठीक है। अभी कितना दिया हुआ है यहाँ पर 5.85% का यहाँ पे ये है, तो हमें हमें डर किस चीज़ का है कि भाई वो कम ना हो जाए, रेट बढ़ ना जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी के लिए ध्यान रख ले कि इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें फ्यूचर सेल करेंगे हम, ठीक है। तो 94.15 में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सेल करने वाले हैं, ठीक है। अभी क्या करेंगे, देखो 100 माइनस 5.85% था, अभी 100 माइनस 4.5% मतलब 95.5 अगर हो गया तो हमें नीचे गिरे तो फायदा होता क्योंकि हमने सेल किया था, लेकिन हमें नुकसान हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 माइनस 6.5 93.5, मतलब यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे होता है वो बताते हैं, इसको लिखना कैसे। देखो सबसे पहले तो जो 50 मिलियन था वो 6 महीने के लिए था, लेकिन सॉरी, जो 50 मिलियन था वो हमें 6 महीने के लिए लग रहा था, ठीक है। मगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने का दिया हुआ है, 3 महीने का दिया हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे उस चीज़ को, ठीक है। कितना करेंगे, $100 मिलियन करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है 50,000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट है, तो हम कितने कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हम 2000 कॉन्ट्रैक्ट हम करने वाले हैं, ठीक है। हम कितने कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, 2000 कॉन्ट्रैक्ट हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। अभी ये दिया हुआ है कि अगर यहाँ पर रेट अगर कितना हो जाता है 9.5, अगर देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो इतने से हमने सेल किया पहले, ठीक है, इतने से हमने सेल किया 2000 था 5,000, तो ये तो ताकि वो है पता है, ठीक है। इतने में हम बाई करेंगे, क्यों बाई करेंगे, क्योंकि 4.5 हो गया तो 95.100 माइनस ये करेंगे 95.5, तो इतने का लॉस हो जाएगा, यहाँ पे 93 इतने का गेन हो जाएगा, जो मैंने ऊपर बताया था। दिस मल्टीप्लाई इतने करेंगे 337,500 आएगा। बस यहाँ पे 3 × 5 लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 3 महीने का है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो हम बोरो करने वाले हैं, जो एक्चुअली में हम बोरो करेंगे वो 50 मिलियन का करेंगे, 100 मिलियन का नहीं करने वाले। 50 मिलियन का हम बोरो करेंगे 4.5% के इंटरेस्ट से, क्योंकि 4.5% इंटरेस्ट था यहाँ पे वो एक्चुअल में, ठीक है। यहाँ 6.5%, यहाँ पे 4.5 था, यहाँ पे 6.5 था इंटू, लेकिन ये 6 महीने का है, तो 6 महीने का ये दोनों आउटफ्लो को ऐड कर देंगे, डिवाइड 50 मिलियन में था तो कितना एनुअल इंटरेस्ट हो जाएगा, और यहाँ पे भी कर देंगे, ये दोनों का आउटफ्लो एक इनफ्लो है, तो दोनों का कर देंगे, नेट करेंगे तो दोनों का जो वो है ना वो सेम आएगा, ये 5.85। क्या ध्यान रखना, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में पहली बात मैं बता देता हूँ, 50 मिलियन नहीं होगा, डबल हो जाएगा, 100 मिलियन होगा, डिवाइड बाय लॉट साइज से 2000 कॉन्ट्रैक्ट निकाल लिया। अब आपका 5.85% की जगह 94.15 लेते हो, तो 94.15 में आप सौदा करोगे, फ्यूचर सेल करो, सौदा काटने के कैसे, फ्यूचर प्राइस है, तो रेट क्या 4.5% या 6.5%, उस हिसाब से 95.5 93.5 आपका आ जाएगा। तो अब आपके ये आने के बाद जो डिफरेंस है आपको पता चल जाएगा, लॉस या गेन, सेल बढ़ा है कि बाई बढ़ा, बाई बढ़ा होगा तो लॉस आएगा, बाई छोटा होगा तो प्रॉफिट आएगा। तो ये फिर आप परसेंटेज लिख देना, टाइम पीरियड पे डाल देना, यहाँ पर ये वाला चीज में ध्यान रखना, एक तो ये रेट में ध्यान रखना और एक टाइम पीरियड लगा देना, तो आपका ये आ जाएगा। और यहाँ पर भी आप ये परसेंटेज, ये टाइम पीरियड आपका इधर भी इन्फो आ जाएगा। और फिर एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट आप जब लोगे 6 महीने का लोगे दोनों जगह में, और एक्चुअल रेट से आप निकालोगे कॉस्ट, तो इधर भी आउटफ्लो प्लस हो जाएगा, है ना, दोनों मिला के प्लस हो गया। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ऑप्शंस ले रहे हैं। ऑप्शंस मतलब क्या हो रहा है कि हमने क्या लिया, फ्लोटिंग रेट में इंटरेस्ट लिया हुआ है, लेबर प्लस 10% में हमें 24 महीने के लिए और 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो कि हर 6 महीने में डिसाइड होता है। अब डिफाइड होगा वो 6 महीने में होगा, फिर अगले वाला 6 महीने के लिए होगा। तो अभी हमें डिसाइड करना है कि हमें कितना पे करना है। तो कितना हमने 15 मिलियन का लिया हुआ है, और हमने हमारी स्ट्राइक प्राइस मतलब 8 रुपये तक का हमने स्ट्राइक प्राइस में लिया हुआ है। अगर 8 के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट होता है उतना हमें मिल जाएगा, ठीक है। और हमने लमसम का 1% प्रीमियम पे किया हुआ है, तो 15 मिलियन का 1% 1,50,000 रुपये होता है। और
तो 7% पर एनम के हिसाब से हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो 7 का हाफ ईयरली कितना 3.5%, तो 1/1.035 को 4 बार करेंगे, क्योंकि 4 बार का GT करेंगे तो 40,861 का पर महीने का हमें पर महीने का सॉरी पर एनम पर 6 मंथ का हमें ये पेमेंट आ जाएगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे हमें कितना फायदा हो रहा है। यहाँ पे देखो 6, 9 और 8, मतलब 1% का फायदा हो रहा है। 15 मिलियन इंटू 1% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, इतने का फायदा हो रहा है। यहाँ पे कितने का फायदा हुआ, 1.5 का फायदा हुआ है। तो जो भी है मल्टीप्लाई बाई 1.5% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, यहाँ पे 2 2 8 2 2 का फायदा हो रहा है। तो ये देखो यहाँ पे करने का, ये जो मैं बोल रहा था मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 1.5 और 2, और इतने का हम प्रीमियम दे रहे हैं। तो दिस महीने इतना फायदा हो रहा है हमें, लेकिन हमें लगना चाहिए था इतना पूरा, और लगा है इतना। ठीक है, इतना हमें नेट फायदा हुआ है। यहाँ लिख देना कि जो रिस्क अमाउंट है इट इज़ रिड्यूस्ड बाय 214,467, जो ये नेट रिसिप्ट इतने से हमारा कम होगा। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला कि 50 मिलियन का हमने लोन लिया हुआ है लिबोर में, मतलब फ्लोटिंग रेट में हमने लिया हुआ है इंटरेस्ट, और हमने एक कॉल किया और एक पुट किया, मतलब 8% का स्ट्राइक प्राइस है, 5% का फ्लोर है। मतलब 8% के ऊपर जाएगा तो हमें मिलेगा, 5% के नीचे जाएगा तो हमें देना पड़ेगा। ठीक है, 6 रेफरेंस है 6 मंथ्स लिबोर, 1 मिनट, 6 मंथ लेबर मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट लगने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो जो हमारा जो 1 जुलाई को है, ये 31 दिसंबर को होने वाला है, तो इसमें डेज काउंट करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना, देखो 8 के ऊपर जितने जाएगा उतना हमें प्रीमियम मिलने वाला है। देखो 8 के ऊपर ये 8% काय में है, ये लिबोर पे रहता है। ठीक है, अगर लिबोर पे जाएगा यहाँ पे 8.5% हो जाएगा, लेकिन 8% का अगर ऊपर जाएगा, यहाँ पे ये देखना है हमको, इसके ऊपर जाएगा तो हमें मिलेगा, और इसके नीचे जाएगा तो हमें देना पड़ेगा, 5 के नीचे जाएगा देना पड़ेगा। तो ये दो बस 5 के नीचे जा रहा है, कितने पे जा रहा है, 5 के नीचे ये 0.25 पे जा रहा है, और ये 0.25 पे जा रहा है, 0.75 पे जा रहा है। ठीक है, तो 50 मिलियन का 25% इंटू दिस वो यहाँ पे 50 मिलियन का 0.25% इंटू 184 डिवाइड बाई 366, और 50 मिलियन का 75% 0.75% इंटू 181 डिवाइड बाई 365। बस कुछ नहीं, यहाँ पे हमें क्या करना है, डेट्स याद से लिखना, डेट्स 100% डेट लिखना है कि अभी जुलाई का दिसंबर पेमेंट होगा, और इसका ये जो है ये दिसंबर, ये जून का, ये जो है यार, देखो यहाँ दिया हुआ है कि हमें, ये देखो हमें टोटल दिया हुआ है कि हमें 31 दिसंबर को जो ये लिया हुआ है 5.5% का हमें पे करना पड़ेगा, और 181 डेज़ का है तो इस हिसाब से इतना पे करेंगे। ठीक है, ये सब इसी हिसाब से पे करेंगे। बस यहाँ पर ये जो 31 दिसंबर को जो 20 आता है, यहाँ पर कौन सा डे आता है, ये लीप ईयर आता है। ठीक है, तो जो लीप ईयर आता है उसमें 362 फरवरी में 29 डेज हो जाता है, और टोटल 366 डेज हो जाएगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पर बस हमें क्या करना पड़ता है, पे ऑफ में आएगा, बस टोटल ऐड कर देने का, और यहाँ पे बस यहाँ पे टोटल हमें इतना पेमेंट कर रहे हैं, 50 लाख पे 50 मिलियन में पे कर रहे हैं, और टोटल 1096 डेज है, और 365 डेज हमारा ये है एनुअली निकालने के लिए। 2020 में यहाँ पर लीप ईयर आ रहा था, इसलिए बस यहाँ पर वो लिया हुआ है। ठीक है, जो फरवरी का था वहाँ पे 1 डेज एक्स्ट्रा लिया हुआ है, और 366 लिया हुआ है, और यहाँ पर दिसंबर में आता है तो टोटल 366 लिया हुआ है।